नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के अंक में हम बात करेंगे संजय सिंह की। जैसे आप सभी को पता है, संजय सिंह पिछले 51 दिनों से न्यायिक हिरासत में है। 4 अक्टूबर को उनको उनके घर से जो है वो अरेस्ट किया गया था और बाकी घटनाक्रम आपको पता ही होगा। उसके बाद में उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हालांकि उन्होंने विरोध भी किया, लेकिन विरोध के बावजूद उनको जो है वो जमानत नहीं मिली। अब पिछली सुनवाई की अगर हम बात करें तो राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी जो सुनवाई थी वो 10 नवंबर को थी और 10 नवंबर को उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। तो आज वापस से उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। अब आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी, चाहे वो संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन की अभी ज्यादा खबरें आ नहीं रही है। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ये बारी बारी से जो है वो जमानत के लिए जाते हैं, लेकिन कोर्ट जो है इनको जमानत देने से इनकार कर देता है। तो इंतजार जो है वो आम आदमी पार्टी का बढ़ता ही जा रहा है। और इस केस में भी आज, जैसा कि आपको पता है, इसके 4 दिन पहले संजय सिंह ने भी जमानत लेने की कोशिश की थी, लेकिन उनको जमानत नहीं मिली। आज उनकी पेशी हुई राउज एवेन्यू कोर्ट में और राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है वो क्या हुआ, थोड़ा सा हम उसके ऊपर बात करते हैं, फिर उसके बाद में इस पूरी खबर का जो है विश्लेषण करेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की जो न्यायिक हिरासत है अब उसको 4 दिसंबर तक और बढ़ा दिया गया, यानी अब संजय सिंह जो है वो वापस तिहाड़ जेल चले गए हैं। तो अभी तिहाड़ से उनका निकलने का जो सिलसिला जो शुरू होना था वो अभी शुरू नहीं हुआ, बल्कि इनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई जा रही है। इसके साथ हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ईडी को भी ये बोला था कि अब आप जो है वो 51 दिनों का समय हो गया है, तो आप चार्जशीट कब पेश करेंगे। तो जब चार्जशीट के बारे में जब ईडी से सवाल किया गया तो ईडी ने कहा कि हम जो है वो 1 से 2 तारीख के आसपास तक जो है वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर देंगे कोर्ट में। इसलिए कोर्ट ने जो है वो 4 तारीख मुकर्रर की है। साथ ही संजय सिंह की एक दूसरी एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन ये थी कि संजय सिंह को ठंड के दिनों में जो है वो ठंडे पानी से पीने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक केतली की मांग की थी और उसके लिए भी एक एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट को दी थी। तो कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया। तो अब जो है वो संजय सिंह को आपने पहले भी देखा होगा, इससे पहले संजय सिंह ने जो है वो कुछ किताबें जो है वो कोर्ट के थ्रू मांगी थी और कोर्ट ने उसकी स्वीकृति दी थी। और उसके बाद में उनको आंखों की एक कोई बीमारी को लेकर उन्होंने फिर एक अस्पताल जाने के लिए एप्लीकेशन मांगी थी कि संजय सिंह जो है वो जेल में जो हॉस्पिटल होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनको नहीं दिखाएंगे। अपने डॉक्टर, जिस डॉक्टर से वो पहले इलाज करवा रहे थे, वो उसी डॉक्टर से जो है अपनी आंखों का इलाज जारी रखेंगे। तो उनको इसकी स्वीकृति दी जाए और उसकी स्वीकृति जो है वो कोर्ट ने उनको दे दी थी। तो 51 दिन ये संजय सिंह को हो गए। और पिछले फरवरी से लेकर अगर अब तक बात करें, 28 फरवरी से अब तक, तो मनीष सिसोदिया। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर, जैसे आपने देखा होगा सोशल मीडिया वगैरह में चलता है कि जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये लोग, आम आदमी पार्टी के लोग जो है वो आवाज उठाते हैं, इसलिए जो है इनको अरेस्ट किया गया है। लेकिन अभी इसकी एक चीज को हमें समझना पड़ेगा कि एक तो इनके वकील कौन है। अगर इनके वकील की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी है और साथ में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी है। और ये वो लोगों की मंडली है वकीलों की, जो आपको पता होगा कि रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट को खुलवा के भी जो है वो पार्टी को जमानत दिलवा देते थे। लेकिन इस बार अगर पिछले फरवरी से अब तक हम देखें, या मनीष सिसोदिया की बात कर लें, चाहे हम संजय सिंह की बात कर लें, ऐसे वकीलों को ये केस होने के बावजूद जो है वो कोर्ट इस पूरे मुद्दे को गंभीरता से ले रहा है। इसका मतलब एक चीज तो साफ है कि कहीं ना कहीं घोटाला जरूर हुआ है। और जो संजय सिंह, आपको पता होगा, इससे पहले जब चार्जशीट जो एफआईआर की जो कॉपी थी उसमें संजय सिंह का जब नाम था, तो संजय सिंह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे कि मेरा नाम जो है वो गलती से डल गया। हालांकि ईडी ने उसके ऊपर सफाई दी कि संजय सिंह का नाम जो है वो एक बार नहीं, 4 जगह पे डाला गया था। 3 जगह उनका नाम सही था, लेकिन एक जगह जो है वो टाइपिस्ट की मिस्टेक की वजह से, या टाइपिंग की मिस्टेक की वजह से जो है उनका नाम सही नहीं डाला गया था, गलत हो गया था, तो उसको करेक्ट कर दिया गया है। इसके अलावा राघव चड्ढा का भी नाम था, लेकिन उसमें अभी जो है ऐसा कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो अगर मोटे तौर पे हम इसको अब तक के घटनाक्रम को देखते हैं और आज की जो राउज एवेन्यू कोर्ट की जो है पेशी की अगर हम बात करें, तो वापस से
तिहाड़ जेल चले गए हैं। अब 4 दिसंबर तक जो है वो वापस से सुनवाई होगी और तब तक ईडी ने भी ये दावा किया है कि वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट को पेश कर देंगे। अब बड़ा घटनाक्रम जो इसमें हुआ था वो ये हुआ था कि 338 करोड़ की जो मनी ट्रेल जो थी वो सामने आ गई थी, जिसमें से लगभग 80-90 लाख रुपए जो है वो सीधे तौर पे संजय सिंह को देने की बात भी सामने आई थी। और इसमें ही एक अपडेट सबसे बड़ी बात थी, जो सबसे बड़ी मुसीबत संजय सिंह के लिए बना था, वो था दिनेश अरोड़ा। पिछले एक वीडियो में हमने बात भी की थी कि दिनेश अरोड़ा ही वह व्यक्ति है जो अपने किसी काम के लिए जो है वो संजय सिंह के पास में आता है और संजय सिंह उनको जो है उस वक्त के तत्कालीन जो शराब मंत्री थी मनीष सिसोदिया, उनसे मुलाकात कराते हैं और उसके बाद में ये सारा जो घटनाक्रम जो है वो शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद में 2021 में नई शराब नीति बनती है और नई शराब नीति में जो कमीशन जो होता है वो 6% से बढ़ाकर जो है वो 12% कर दिया जाता है। और उसके बाद में जब थोड़े समय के बाद में ही जब सरकार ये कह रही थी कि सरकार की शराब की जो बिक्री है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है, तो इससे जो है वो सरकारी खजाना भरेगा, लेकिन उसके बाद में जब इसमें जो है वो कुछ गफलत की जब मामला सामने आया, विपक्षी पार्टियां जब ये उठाने लगी, तो उसके बाद में आम आदमी पार्टी ने यह कहकर वापस लिया था, अब आप इसको गौर से सुनिएगा, इस जो शराब नीति को वापस इसलिए लिया था कि शराब की बिक्री तो ज्यादा हो रही है लेकिन इससे जो है वो सरकार को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा और साथ में जो इसके जो विक्रेता जो है वो इससे जो शराब को जो बेचते हैं, जो ठेकेदार हैं, वो इससे जो है वो पीछे हटते जा रहे हैं, इसलिए इस शराब नीति को वापस लिया जाता है। और यही प्रयोग जो है वो पंजाब में भी किया गया था, लेकिन पंजाब में नई शराब पॉलिसी लागू करने से पहले ही उसको वापस से विड्रॉ कर लिया, मतलब उसको लागू ही नहीं किया। वरना अगर पंजाब में भी ऐसा ही होता तो ये जांच जो है वो पंजाब तक भी पहुंच जाती और इस पूरी शराब नीति का जो शराब का जो घोटाला हुआ था उसमें इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब के चुनाव में ही इसका जो है वो फायदा उठाया था। और सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले, आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर इसके जो पैसा जो मिला है अगर उसको चुनावी खर्चे में या कोई पार्टी जो है वो चुनावों में अपने उसके खर्च करती है तो उसके लिए आपको जो है क्यों नहीं जो है किसी एक निजी व्यक्ति जैसे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बजाय जो है वो पूरी आम आदमी पार्टी को ही इसका आरोपी क्यों तय नहीं किया जा रहा है, ये ईडी से सवाल भी किया था। और उसके बाद में ईडी ने जो है वो आम आदमी पार्टी के संयोजक, कन्वीनर हम बात करें या मुख्यमंत्री, क्योंकि कोई भी शराब की जो पॉलिसी बनती है, कोई भी बिल वगैरह आपको पता होगा, तो अगर वो कैबिनेट में आता है तो कैबिनेट का मुखिया जो होता है, मुख्यमंत्री, उसकी सहमति के बिना उसका पास होना जो है वो नामुमकिन होता है। इसी वजह से, और इसमें तो ये चीजें भी आई थी कि ये जो नई शराब नीति की जो मीटिंग जो हुई थी वो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जो है उनके घर पे ही हुई थी, तो इनका भी बड़ा हाथ, और इसमें जो है वो ईडी ने समन भी जारी किया था और उसके बाद में आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल ने जाने से मना कर दिया था और ईडी को एक नोटिस वापस से उन्होंने जो है वो उसके बदले में एक नोटिस भेजा था जिसमें ये पूछने की कोशिश की थी कि आप मुझे आरोपी के तहत बुला रहे हो या फिर पूछताछ के लिए बुला रहे हो, तो पहले ये स्पष्ट करें क्योंकि ये असंवैधानिक नोटिस है। और उसके बाद में उन्होंने जो है वो एमपी में एक रोड शो रातों रात जो है वो तैयार किया, फिर रोड शो के लिए जो है वो भगवंत मान के साथ पहुंच गए थे। अब उस वक्त जो है वो ईडी को जो नोटिस दिया था, अरविंद केजरीवाल ने अपना जवाब जो दिया था उसमें यह था कि मैं अभी दीपावली की वजह से और चुनाव की वजह से बिजी हूं, क्योंकि 3 प्रदेशों में, बड़े प्रदेश मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव है वो ऑलरेडी हो चुके हैं। राजस्थान में चुनाव का आज आखिरी दिन था, कल चुनाव प्रचार थम गया था और कल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 7 बजे से जो है वो चुनाव प्रक्रिया 25 नवंबर जो तारीख मुकर्रर की थी शुरू हो जाएगी। तो अब इसके बाद में अब अरविंद केजरीवाल का वो जवाब था वो यहां तक था कि मैं चुनावों की रैलियों में, सभाओं में जो है वो बिजी हूं, दीपावली ऑलरेडी जा चुकी है। तो अब आम आदमी पार्टी की ही मुसीबतें जो है इस केस में और ज्यादा बढ़ जाएगी कल के बाद में, क्योंकि अब ईडी के पास एक ऑप्शन और रहेगा कि या तो वो दोबारा से अरविंद केजरीवाल को समन जारी करे या फिर वो सीधे तौर से जो है नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल को पहले अरेस्ट करें और अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करके उनसे पूछताछ करें। तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो खुले हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी का यहां तक का जो सफर था, ये जो शराब घोटाले का था, इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो चीजें सामने आ रही है और भी केसेज है, लेकिन हम उनकी बात नहीं करेंगे। आज के इस मुद्दे पे अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कल के बाद, यानी कि राजस्थान की जो चुनाव तारीख है उसके बाद में जो है
ये बढ़ते हुए नजर आएंगे क्योंकि 3 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं। और वैसे अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया, जब इनको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो पहले जैसे राजघाट पे जाना, फिर भगत सिंह और तमाम तरह के उन जो क्रांतिकारी थे उनके नाम लेते थे और एक जिसको हम कहते हैं कि एक हंगामा खड़ा करते थे और ताकि उनको पब्लिसिटी मिले। लेकिन अब जो है वो कोर्ट आम आदमी पार्टी के, आपने देखा होगा कि पिछले 2 महीने से कोर्ट, चाहे वो प्रदूषण का मुद्दा हो, इस पे भी वो सरकार के खिलाफ जो है वो बड़ा सख्त रवैया कोर्ट ने अपना रखा है, जवाब भी मांगा है, आपको पता ही होगा। इसके अलावा पॉल्यूशन के अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे जो है वो कोर्ट, चाहे वो नरेंद्र मोदी की जो डिग्री को लेके हो, यूनिवर्सिटी का जो मुकदमा चल रहा है, इसके अलावा अगर हम देखें तो शराब नीति के अलावा अभी जो हॉस्पिटल का उन्होंने नाम लिया था, वो एक सरकारी जो स्कूलें थी उनमें जो कमरे जो बनवाए उनको लेके, और डीआरटीसी की जो बसें थी उनके लेके कुछ भी चल रहा है। तो ऐसे आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं, अगर उनको ये लग रहा है कि ये मुसीबतें कम हो रही है तो ये मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही, बजाय इसके इनकी जो मुसीबतें हैं वो और ज्यादा बढ़ रही है। तो अब संजय सिंह को 4 दिसंबर तक और इंतजार करना पड़ेगा और उस पेशी के बाद में पता चलेगा कि रावत जमानी कोर्ट उनकी जमानत याचिका पर विचार करता है या नहीं करता है, या वापस से उनको जो है वो तिहाड़ भेज देता है। और अगर उसके बाद में तिहाड़ जेल में अगर ये तीनों, चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें, चाहे सत्येंद्र जैन की बात करें, या फिर संजय सिंह की बात करें, अगर इनको वापस से तिहाड़ भेज दिया जाता है तो उसके बाद में जो है वो सर्दियों का अवकाश चलेगा। तो फिर इनकी जो जमानत याचिका के लिए इनको 2024 नए साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो इस साल में 2023 इनका नया साल जो है वो तिहाड़ में ही होने वाला है, ये आप तय मानकर चलिए। बाकी अरविंद केजरीवाल का हम देखना होगा कि ईडी जो है वो क्या एक्शन लेती है। क्या अरविंद केजरीवाल का भी नया साल जो है वो तिहाड़ में ही होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अब जो है वो ईडी और अरविंद केजरीवाल दोनों आमने सामने टकराव की स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल क्या स्टेप लेते हैं, वो कानूनी कौन सी स्टेप लेंगे, और ईडी जो है वो कानूनी तरीके से कौन सी स्टेप लेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।